जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे साथी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि जिसमें रीजनिंग आता है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग की प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोविकल ये प्रश्न रीजनिंग का लेकर आया गया है साथियों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पूरे जो है प्रश्न को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ ही वीडियो लाया गया है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, ठीक है, तो आप इस क्लासेस को अटेंड करिए पूरा। और साथियों, जैसा मैं बता दूं, अग्निवीर हुआ या फिर एसएससी जीडी हुई, रेलवे हुई, और या फिर स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम हुआ, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्ज़ाम हुआ जिसमें रीजनिंग आता है, तो साथियों इससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें मिक्स मिक्स जो है रीजनिंग प्रश्न होंगे, मतलब कि हर एक चैप्टर से होंगे, ठीक है। 3-4 चैप्टर से मिक्स है ये रीजनिंग के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर आते हैं, जैसे हुआ ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, या फिर दिशा परीक्षण, तो इन्हीं सब चैप्टरों से जो है चुनिंदे प्रश्न को लेकर आया गया है साथियों, और बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों तक, और लाइक करें, कमेंट करें। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब पे, और यूट्यूब वाले सेक्शन पे सर्च करिए जीके वाला, ठीक है, जीके वाला सर्च करिए। यदि चैनल आता है तो ठीक है, नहीं तो इस @GK टीच जो है वो बीच में जो है स्पेस और फिर है D40, ठीक है, इसको आप सर्च करिए तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, ये सर्च करते ही आपका चैनल जो है, मेरा चैनल जो है आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइबर वाले आइकन को टैप करिए और सब्सक्राइब करिए, ऑल बटन वाले क्लिक करिए। तो साथियों, इस तरह से आपके फ़ोन में भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा जाता रहेगा। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपका साथियों, पहला प्रश्न दिया है, यह साथियों, रमेश क्या दिया, रमेश एक आदमी की ओर इशारा करते करके कहता है, ठीक है, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे, ठीक है, का बेटा है। वह आदमी रमेश का क्या होगा, ठीक है। तो साथियों, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। रमेश है कोई, ठीक है, आर नाम का कोई रमेश है, यहाँ पे रमेश है कोई, ठीक है। रमेश एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, इसके तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे दादा के, क्या लिखा है, दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, बेटी का बेटा है, ठीक है, इनके दादा, यानी कि इसके दादा उम्र में बड़े होंगे तो यहाँ बेटी हो जाएगा। और इसके दादा के पुत्री, ठीक है, इसके दादा की पुत्री होगी, यानी कि यहाँ पे आएगी बीच में। तो इसको आई का जो है एक इस सेक्शन को बढ़िया से बना लेते हैं, यानी कि इनके दादाजी जो होंगे डी से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और इनके दादा के जो है एक पुत्री है, यानी पुत्री को मान लीजिए पी से प्रेजेंट कर देते हैं। और जो रमेश है, ठीक है, रमेश को आर से प्रेजेंट कर देते हैं। और आगे क्या कर रहा है, बेटा, बेटे का, बेटी की बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इकलौते बेटे, सॉरी, बेटा नहीं है, तो यहाँ पे जो है पी को क्या करेंगे, बी कर देंगे, ठीक है, पी को जो है बी करेंगे, यानी बेटा है तो बी हो जाएगा। और नीचे जो है आपका क्या है, नीचे जो है रमेश है, ठीक है, तो यहाँ पे रमेश को आर से प्रेजेंट करेंगे। और क्या कर रहा है, बेटे का बेटा है, इकलौता बेटे का बेटा है, यानी कि इसका बेटा है, ठीक है। तो इसका बेटा होगा तो इसके साइज में नहीं आएगा, यानी कि इससे जो है छोटा ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ये लिख दीजिए, यानी इस बी का बेटा है। तो वह आदमी रमेश का क्या होगा, यानी कि रमेश के जो है आइकन में है, यानी कि उसी के सेक्शन में दिख रहा है बी ए। तो साथियों, बी ए क्या हो जाएगा, रमेश का भाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ए जो है रमेश की उम्र का है, और उससे क्या है, चाचे जो है चाचा का लड़का है, ठीक है, उनके चाचा का लड़का या फिर उसके पापा का लड़का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा भाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा साथियों, भाई हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा इसका। और इसी प्रकार जो है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। साथियों, दूसरा प्रश्न है आपका, देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पे पूरी एकदम पीडीएफ के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्ड फेज में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने माइंड से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डब्लू, क्या लिखा है साथियों, दिया है डब्लू ओ, ठीक है, आर के, डब्लू ओ आर के लिखा है।
और इसको क्या कह रहा है एक्स पी एस एल। तो साथियों ये आपका है, ठीक है। और तो क्या करना है आपको, डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद यानी कि एक्स आता है तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे एक प्लस लिख देंगे। और ओ पी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्यारे साथियों क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। और आर एस यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है और यहाँ पे के एल, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, एक प्लस हो रहा है। यानी कुल मिला जुला करके सारे संख्याओं में सारे जो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन सॉरी जो अल्फ़ाबेटिकल अंक दिए हुए हैं उसमें क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो प्ले लिखा है ना उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक एक प्लस करते जाएंगे। यानी पी एल ए वाई जो लिखा है इसमें हम लोग एक एक प्लस करेंगे। तो पी में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और क्या है, एल एम होता है, यानी कि यहाँ पे एम हो जाएगा और ए का बी हो जाएगा साथियों, और वाई का क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, क्यू एम बी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आंसर क्यू एम बी जेड, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा गया तो इसको हम बी कर देंगे, बी और जेड। तो यहाँ पे क्यू एम बी जेड आ गया आंसर। आइए नीचे वाले जो सॉल्यूशन है पीडीएफ द्वारा उसको समझते हैं। तो इसमें है साथियों आपका, इसमें भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। दिया है डब्लू एक्स है ना, तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे डब्लू जो है एक्स से एक छोटा है, यानी एक्स जो है डब्लू से एक बड़ा है, यानी कि एक प्लस हो रहा है। यानी सारे सेक्शन में जो है एक एक प्लस होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि हर एक अक्षर में एक प्लस किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो प्ले जो लिखा है ना प्ले, उसमें भी हम एक एक प्लस करते जाएंगे। पी में एक प्लस करेंगे क्यू होगा, एल में एक प्लस करेंगे तो एम होगा, ए में एक प्लस करेंगे बी होगा, और इसी प्रकार वाई में एक प्लस कर देंगे तो जेड आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्यू एम बी जेड, क्या है, क्यू एम बी जेड। साथियों इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, यदि 5 किताबों को एक रैक में रखना है तो कितने तरीके से रखा जा सकता है, ठीक है। 5 किताबों को एक रैक में रखने के लिए कितने तरीके से रखा जा सकता है। साथियों ये जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे पूरा जो है प्रश्न यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, ठीक है, मिस प्रिंट है कुछ। तो आइए चौथे प्रश्न को हम लोग करते हैं। और चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न काफ़ी लंबा है साथियों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया है आपका। चौथा प्रश्न है साथियों, एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कोई आदमी है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। साथियों जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और वैसे ही डायग्राम बनाइए, मैं तो अभी बनाऊंगा ही। दिया फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआती स्थान से कितने दूरी पर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी ए है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, एक आदमी उत्तर की ओर, ठीक है। सबसे पहले में हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उत्तर, या क्या हो जाएगा दक्षिण, और यह हो जाएगा पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे पूर्व और पश्चिम ऐसे करते हैं तो बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो इंसान है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यानी कि उत्तर की ओर यहाँ से मुख्य बिंदु यही है आपका, ये क्या मुख्य बिंदु है। और ये जो मुख्य बिंदु है साथियों, यहाँ से क्या कर रहा है, ये आपका क्या है साथियों, ये जो है मैं बूंदा जो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या मुख्य बिंदु है। और वहीं से कोई इंसान जो है चल रहा है कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे तीर जो है 10 किलोमीटर की ओर। मान लीजिए यहाँ से मैं तीर लगाता हूँ इधर की ओर, ठीक है। 10 किलोमीटर समझिए उतना दूरी जो है 10 किलोमीटर है। और कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहीं से क्या करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है।
यहाँ से अगेन फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि इसके आधा चल रहा है, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर इतना चला, ठीक है। तो ये जो तीर है यानी कि किलोमीटर है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है। तो साथियों फिर दाईं ओर मुड़कर, ठीक है, फिर क्या करा, फिर यहाँ से जो है ये जो मुख्य बिंदु है ना, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर चलेगा, यानी कि फिर हम तीर लगाएंगे, यानी कि 10 किलोमीटर, यानी कि सीधे आ जाएगा आपकी जो रेखा गया है पूर्व की साइड, दक्षिण और पूर्व वाले रेखा पे। तो साथियों यहाँ पे जो है पूछा फिर जा रहा है वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पे है प्यारे साथियों। तो आप देख पा रहे हैं शुरुआती स्थान से, ठीक है, शुरुआत जहाँ से किया है, यानी कि यहाँ से जो शुरुआत किया मुख्य बिंदु से, और यहाँ पे जाके क्या है, रुक गया है, यहाँ पे किसी तरह से घूम फिर के आ गया है। तो यानी कि ये जो इतनी दूरी होगी जिसका, ठीक है, इतना जो दूरी है प्यारे साथियों आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जितना दूरी है, ये जो एरो लगाया हूँ, ये जितनी दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी, तो इसके बराबर क्या होगा, ये भी जो है 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 5 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका जो है ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन बट 5 किलोमीटर ही आंसर से हुआ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तर में 5 किलोमीटर दिया है आपका, आपका क्या दिया, 5 किलोमीटर दिया है। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही इंजॉय के साथ आप लोगों ने किया भी होगा। और ये प्रश्न जो है श्रृंखला से प्यारे साथियों, हर एक एग्जाम में आपको श्रृंखला से, ब्लड रिलेशन से, दिशा परीक्षण से, या फिर कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग का साथियों जिसमें प्रश्न आएगा ना, जितना मैं प्रश्न ला दिया हूँ इस टॉपिक से, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से लाया हूँ, और हर एक एग्जाम में भी आएगा ये। तो साथियों आइए श्रृंखला की प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया है श्रृंखला, क्या दिया, संख्या श्रृंखला देखो, ठीक है, संख्या श्रृंखला देखो, और 2 और 6, 6 और 12, 12 और 20, और 20 और क्या 30। तो यहाँ पे किस तरह से पैटर्न बन रहा है, आप लोगों को पैटर्न फॉलो करना है, मैं तो यहाँ पे सोल्यूशन डाला ही हूँ, ठीक है। तो आपको पैटर्न फॉलो करना है किस तरह से इस पे पैटर्न बन रहा है। तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है कि 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका जो ब्रश का जो है आइकन पतला करना पड़ेगा, तो 2 है साथियों, यानी कि 2 कैसे बना है, तो 1 और 2 का जो है गुणा हम लोग कर दें, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग साथियों, यदि हम लोगों को 6 लाना है, यहाँ पे 6 लाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 और 3 से गुणा करेंगे, 2 और 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। और हमको 12 लाना है, जब क्या 12 जब लाना है, तो 3 और 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि एक एक कर जो है, हाँ सारे जो है लेफ्ट लेफ्ट राइट में दोनों साइड में जो है बन रहा है, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे जो है एक एक बढ़ रहा है, 1 से 2 3, यहाँ पे 2 से 3 4, यानी कि लेफ्ट एंड राइट में दोनों ही बढ़ रहा है। तो 12 तक हम लोग देख लिया, और 20 करना है जब हम लोगों को, यदि हम लोगों को 20 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो क्या होगा 5 चौको 20 हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, 5 चौको क्या होगा 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न साथियों जो है कि क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है, तो आइए हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 30 भी है, तो 30 को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको इरेज करिए, और 30 को हम लोग क्या करेंगे, 30 को सबसे पहले 5 और 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 30 आ जाएगा, यानी कि इसमें भी राइट में एक प्लस और लेफ्ट में एक प्लस, यानी कि 5 6, यानी कि क्या हो गया 30 आंसर आ गया। और इसी प्रकार क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा एक प्लस राइट में करेंगे, और एक प्लस क्या करेंगे, एक प्लस हम लोग लेफ्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 था और 6 था, ठीक है, तो 30 आया था। और जब हम लोग यहाँ पे 6 क्या करेंगे, 6 गुणे 30 सॉरी 7 करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, यानी कि आपका 42 जो होगा प्यारे साथियों, 42 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 42 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 42 यहाँ पे दिखाया भी है उत्तर में। तो प्यारे साथियों हम लोगों ने रीजनिंग का 5 प्रश्न कर लिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग तरीके से हम लोग किया। और आपका कितना सही हुआ, ठीक है, 5 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। 5 प्रश्न हम लोगों ने किया और आपका कितना सही हुआ। और साथियों किस टाइप का आपको जो है वीडियो पसंद है, और कैसा आप चाहते हैं किस टाइप का वीडियो आना, रीजनिंग का या फिर जीके का, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। उसी टॉपिक पे और उसी टाइप का जो है हम लोगों ने वीडियो बना देंगे और आपके बीच जो है ला देंगे। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, वंदे मातरम।